हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया हैं और मस्त हैं। और हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आज है और वो है टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। और टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ना क्यों है ज़रूरी है, वह भी समझते चलते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस इस वजह से पढ़ना है क्योंकि आप अगर टाइप ऑफ सेंटेंस जानेंगे, तभी आपको आसानी होगी नरेशन पढ़ने में और वॉइस पढ़ने में। समझ पा रहे होंगे। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि नरेशन और वॉइस जब पढ़ते हैं हम, तो टाइप ऑफ सेंटेंस को अगर पढ़े रहते हैं तब हम उसका प्रोसेस जान पाते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ नियम है कि असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग होता है, नरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और नरेशन में ही पढ़ते हैं, कहीं पर टू का प्रयोग किया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है? तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हमको तब याद होंगी जब हमको पता होगा कि किस टाइप का कौन सा सेंटेंस है, तभी याद कर पाएंगे कि असर्टिव सेंटेंस दैट से जुड़ता है। अगर हमको नहीं पता रहेगा असर्टिव सेंटेंस क्या है, तो हम क्या जोड़ेंगे, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ना। एक तो ट्रांसलेशन में भी आता है, दूसरी चीज़ें आपको नरेशन और वॉइस में भी पढ़ना है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए और पढ़िए। मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ टाइप ऑफ सेंटेंस की। देखिए 3 शब्द लिखे हैं, एक लिखा है टाइप, दूसरा लिखा है ऑफ, तीसरा लिखा है सेंटेंस। यानी टाइप माने प्रकार होता है, ऑफ का मतलब है का, और सेंटेंस माने होता है वाक्य, यानी वाक्य का प्रकार, ठीक है? तो यानी वाक्य के प्रकार की अगर मैं तुमसे बात कर दूँ भाई, तो कितने प्रकार होते हैं? तो 5 होते हैं। आज से याद कर लेना कि वाक्य के 5 प्रकार होते हैं और नाम है उनके कौन-कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई बात समझ में? तो ये 5 प्रकार हैं। हम याद कर लिए कि सेंटेंस के 5 प्रकार हैं। तो पाँचों प्रकार हैं, तो कैसे हैं, किस प्रकार से इनको बाँटा गया है? आखिर ये 5 प्रकार हमको रट लेना है। तो एक चीज़ हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, एक तो पढ़ते हैं पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आई बात समझ में? यह भी तो पढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस को ही हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं स्पीच, यानी कोई वाक्य जो बोला गया है, वही ही तो स्पीच कहलाता है। और स्पीच यानी शब्दों का समूह जो है, और वाक्य यानी दोनों लगभग मिलते-जुलते शब्द होते हैं। तो यानी स्पीच और सेंटेंस दोनों में अंतर होता है। तो पार्ट जहाँ लगता है वहाँ भाग होता है, और जहाँ टाइप है वहाँ प्रकार है। तो प्रकार कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं तुमसे कह दूँ, एक प्रकार का वाक्य बोलूँ कोई जानकारी देने के लिए, मैं कह दूँ कि मोहन एक महान बच्चा है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, इस तरीके से मैं कुछ कह दूँ, तो यह तो एक मैंने उसके बारे में जानकारी दी है। जानकारी दी है कि नहीं दी है? तो उसके बारे में मैंने जानकारी दी कि मोहन क्या है? अच्छा लड़का है, या मोहन क्या है? इंटेलिजेंट लड़का है। यह जानकारी हो गई। यह एक प्रकार का वाक्य है जो मैं आपसे बोला हूँ और आप समझ पाए कि यह जानकारी दिया जा रहा है इससे। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूँ ही कि क्या मोहन एक ईमानदार लड़का है? क्या मोहन एक इंटेलिजेंट लड़का है? अब आपको यहाँ क्या जानकारी लग रही है? आप वाक्य से पकड़ लिए कि यहाँ तो जानकारी नहीं दी जा रही है, यहाँ तो प्रश्न पूछा जा रहा है। पता पा गए कि नहीं पा गए? तो कैसे पा गए? यह प्रकार बनाया गया है, हम लोग समझे हैं, बचपन से समझते आ रहे हैं कि अगर कहीं पर क्या लग जाए शुरुआत में, तो वह भी क्या होता है, एक प्रकार का प्रश्न है। अगर हम सिर्फ बिना क्या लगाए सिर्फ वाक्य बोल रहे हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले आया हुआ है, उसके बाद वर्ब आई हुई, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट अन्य चीज़ें आई हुई, तो यह असर्टिव सेंटेंस में आता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने बचपन से देख रखी हैं, लेकिन हमने इसको नाम के रूप में नहीं याद रखा है। तो अब याद रखने की ज़रूरत है कि भाई असर्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम कोई बात कहते हैं। जैसे ज़्यादा लेक्चर दे देंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो लिख कर देते। अगर मैं तुमसे कह दूँ कि मोहन, क्या कह दूँ? मोहन एक ईमानदार लड़का है। मैंने आपसे कह दिया कि मोहन एक ईमानदार और लड़का है। यह आपका एक वाक्य हो गया। आई बात समझ में? तो यह जानकारी दी जा रही है। मोहन के बारे में जानकारी है कि एक लड़का है, और कैसा? ईमानदार लड़का है। यह मोहन के बारे में जानकारी हो गई। यानी एक प्रकार का यह वाक्य हो गया जिससे हमको कोई चीज़ क्या हो रही है? जानकारी मिल रही है। अगली चीज़ देखिए, अगले नंबर पे आता है, आपको कह देता हूँ क्या लगा करके। क्या मोहन एक ईमानदार लड़का है? अब बताइए ज़रा, यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हैं कि क्या मोहन एक ईमानदार लड़का है? तो आप इससे प्रश्न का नहीं लग रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है? है कि नहीं? आप ही बताइए। अगर है, तो यानी यही वाक्य ही तो वही था, बस क्या जुड़ गया? यानी वाक्य के प्रकार में यह गिनती हो जाएगी इसकी कि एक प्रकार का वाक्य है जिसमें शुरू में क्या लगाकर पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो यह क्या है? वाक्य का प्रकार है। अब आप कहेंगे कि अब तो इंग्लिश में सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं। अब हिंदी का ही अगर आप ट्रांसलेट कर दीजिए इंग्लिश में, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे मोहन एक ईमानदार लड़का है, तो इसका आप क्या बना दीजिए? इसका बनाइए ट्रांसलेशन कि मोहन है के लिए इज, और एक के लिए क्या होता है? अ होगा, और ईमानदार के लिए क्या होगा? ऑनेस्ट होगा। लेकिन अब बताइए क्या अ रह जाएगा? बताइए। रहेगा नहीं, एन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट में आ रहा है।
तो ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल में पढ़ाएँगे आगे चल के। तो मोहन एक ईमानदार लड़का है, तो मोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, लड़के के लिए क्या आया हुआ है? बॉय आया हुआ है। आप ज़रा समझिए यहाँ पे कि मोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय एक प्रकार का वाक्य लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? इसमें देखिए सबसे पहले क्या आया है? सब्जेक्ट आया है, वर्ब आई है, आर्टिकल आया है, एडजेक्टिव आया है, फिर जाके नाउन आया है। क्रम है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें क्रम जो है किसमें हम पढ़ते हैं? क्या हम टेंस में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पढ़ना है तो उसमें आपको क्या होता है? नहीं, यह टाइप ऑफ सेंटेंस में पढ़ना है कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, समझे? यानी यह जो आप हमेशा याद करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी या मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में अन्य शब्द आएँगे। ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं, यह किस में पढ़ा जाता है? यह टाइप ऑफ सेंटेंस में पढ़ा जाता है, समझ पाए हो? तो हम इसको टाइप ऑफ सेंटेंस में समझेंगे किस प्रकार से होता है, ठीक ना? एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। बहुत लोग बोर हो जाएँगे, लेकिन जिनको नहीं आता है, वो अच्छे से समझते चलिए, ठीक ना? एक-एक चीज़ें हम क्लियर करते चलेंगे क्योंकि आप लोग सामने बैठे नहीं हैं, तो हम अपने से ही जितने मन में हमारी चीज़ें आ रही हैं, सब मैं बताते चल रहा हूँ, कुछ छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, मोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय यहाँ पे एक प्रकार का वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? मानोगे? बिल्कुल हुआ। अब यहाँ पर देखो क्या मोहन एक ईमानदार लड़का है? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इज से। इज के बाद हम लिखेंगे इज मोहन और उसके बाद क्या है? एक माने एन लगाएँगे क्योंकि हमको क्या लिखना है? ईमानदार लिखना है ना? ईमानदार के लिए ऑनेस्ट होता है, तो अगर कोई शब्द है जिसका उच्चारण आप कर रहे हो, कोई स्वर आएगा तो उसके पहले एन लगता है। एन ऑनेस्ट और उसके बाद लड़का के लिए क्या लिखेंगे? बॉय, लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये अभी तो एक प्रकार है। देखिए आप ज़रा, शुरुआत किससे हुई है? हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद आर्टिकल लिखा है, उसके बाद एडजेक्टिव लिखा है, उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है? यहाँ पे उसकी विशेषता बताने के लिए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। यहाँ पर क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा है। अब देखिए, आप यह जो वाक्य था सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ था, लास्ट में फुल स्टॉप पर समाप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में किस पर समाप्त हुआ है? क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हुआ है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क पर समाप्त होगा। तो ये सारे जो वाक्य के प्रकार हैं, वही प्रकार हमको पढ़ना है टाइप ऑफ सेंटेंस में। और टाइप ऑफ सेंटेंस हम अगर आपसे कहें तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। लिख के दे दूँ? यानी लिख देता हूँ। आप सुन लिए होंगे तो अच्छे से याद हुआ होगा। रुकिए मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये सही चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो हम पाँचों का नाम लिख देते हैं। यहाँ लिख दें क्या पाँचों का नाम? देखिए ज़रा, कितने प्रकार के हैं टाइप ऑफ सेंटेंस? 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा क्या है? दूसरा आप बताइए क्या है? अभी मैं आपको बताया हूँ। इंट्रोगेटिव है। कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना? सेंटेंस उतार लीजिएगा, जगह कम है, ठीक ना? तीसरा क्या है? इम्परेटिव है। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। चौथा कैसा है? चौथा ऑप्टेटिव है। चौथा कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और सबसे लास्ट में जो पाँचवा आपको लिखवा रहे हैं वह क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई बात समझ में? तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 प्रकार के सेंटेंस हो गए। कितने प्रकार के हो गए सेंटेंस? 5 प्रकार के सेंटेंस होंगे। यानी अगर आपसे कोई कहे कि भाई टाइप ऑफ सेंटेंस आप पढ़े हो, ज़रा बताओ कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो आप कहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और सबके आगे सेंटेंस है, ठीक है ना? यहाँ जगह नहीं थी इस वजह से मैंने लिख दिया। यानी 5 प्रकार के टाइप ऑफ सेंटेंस में आप पढ़ते हैं, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के होंगे। अब इनको ज़रा हम समझते चलें, इनका क्या अर्थ है, यानी किस प्रकार से अर्थ कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो सेंटेंस हम लिखेंगे उसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग है। आई बात समझ में? तो इसको मैं साफ कर दूँ, अभी बस समझा रहा हूँ, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखने की जहाँ ज़रूरत होगी अभी मैं बताऊँगा। पहली क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, तो इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस इस समय आ नहीं रहा हूँ, तो आप लोगों को यहीं से सब पढ़ाना है और अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। जो कोचिंग में इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है सब वैसे ही पढ़ना है, सब वैसे ही सीखना है, कुछ यहाँ पे इधर-उधर नहीं होने वाला है, ठीक है? मतलब फुल कोर्स, वो भी फ्री में, ठीक है ना? बिना पैसा दिए क्या है? फुल कोर्स। अब देखिए भाई असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। इसके बारे में आपको बता दूँ, कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप याद करिए, तुरंत के तुरंत याद करिए। असर्टिव सेंटेंस जो होता है, हमेशा समाप्त होता है फुल स्टॉप पर। किस पर समाप्त होता है? फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। याद हुआ? असर्टिव सेंटेंस हमेशा किस पर समाप्त होता है? फुल स्टॉप पे। यानी अगर असर्टिव सेंटेंस लिखा है और उसका अंत हो रहा है तो फुल स्टॉप पर होगा। याद हो जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क पर स्टार्ट होता है। सीधे मैं मार्क लिख देता हूँ। क्वेश्चन मार्क किस पर समाप्त होता है? क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होता है।
इम्परेटिव सेंटेंस की मैं बात करूँ तो इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। किस पर समाप्त होता है? फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। अगर मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पर समाप्त होता है। ठीक है। अगर मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करूँ तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस पे समाप्त होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क पर समाप्त होता है। समझ पाए हो? इतनी चीज़ें याद हो गई आपको कि कौन कौन सा जो टाइप ऑफ सेंटेंस है किस मार्क पर, किस साइन पर समाप्त होता है। असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप पर समाप्त होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पर। इंपरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप पर। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क पर। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो भी एक्सक्लेमेशन मार्क पर समाप्त होता है। समझ पाए हो? तो यानी हम देख रहे हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के हो गए। पांचों का नाम क्या क्या है? सबसे पहला नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। तीसरा इंपरेटिव। चौथा ऑप्टेटिव। पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ पाए हो? और असर्टिव सेंटेंस किस पर समाप्त हो रहा है? फुल स्टॉप पर। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क पर। इंपरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप पर। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क पर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क पर। क्या यह चीज़ याद हो गई? यह लिखने वाली चीज़ है। आप लिखिएगा टाइप ऑफ सेंटेंस, उसके बाद लिखिएगा देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आप ऐसे लिख लीजिएगा। कितने टाइप ऑफ सेंटेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस हैं? 5 हैं। तो आप लिखेंगे देयर आर 5 यानी 5 और टाइप्स। आई बात समझ में? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कितने प्रकार के सेंटेंस हैं? 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। ठीक ना? और उसके बाद यह पाँचों का नाम लिखिएगा। पाँचों का क्या करिएगा? नाम लिखिएगा। अच्छा, ये जो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये अभी फ़िलहाल याद करने के लिए जब मैं हेडिंग टू हेडिंग बताऊंगा तो उसमें आप लिखिएगा। तो अभी इसमें क्या क्या लिखना है वो भी कुछ चीज़ें ऐड करानी है। जैसे देखो, असर्टिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है असर्टिव सेंटेंस? 2 प्रकार का होता है। तो दोनों का नाम क्या क्या है? अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। याद हुआ? अफर्मेटिव और निगेटिव अगर तुमसे कोई पूछे कि किस टाइप का जो है सेंटेंस है तो असर्टिव है। ठीक है ना? यानी असर्टिव सेंटेंस में अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? यानी ABC करके लिख देते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस में पहला क्या है? अफर्मेटिव है। पहला क्या है? अफर्मेटिव। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दूसरे नंबर पर क्या भी मैं बताया हूँ, याद है? याद रहना चाहिए, हमेशा दिमाग में गूंजता रहे, चलता रहे हमेशा। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद दूसरा क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। दूसरा कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है। समझ पाए हो? और उसी प्रकार आ जाइए इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बताइए कौन कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है यस नो टाइप। कौन सा होता है? यस नो टाइप। यस नो और टाइप। यस नो टाइप बीच में क्या लगा है? हाइफन लगा है। ठीक है? यस और नो के बीच में क्या लगा? हाइफन लगा है। और दूसरा टाइप क्या होता है? WH टाइप। कौन सा टाइप होता है? WH और टाइप होता है। कहने का मतलब क्या है? जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो और सबके प्रकार नहीं है। इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी में प्रकार नहीं पढ़ना है, लेकिन इन दोनों के प्रकार पढ़ने हैं। कौन कौन से? आप पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार पढ़ना है, यस नो टाइप और WH टाइप। आई बात समझ में? तो आप हमेशा याद रखिए कि असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार। ठीक है? बिना देखे आप बता सकते हैं। यानी यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंस में 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा नंबर पे इंट्रोगेटिव होता है, तीसरे नंबर पे इंपरेटिव होता है, फिर बताइए ऑप्टेटिव होता है, फिर एक्सक्लेमेटरी होता है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और निगेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, यस नो टाइप होता है और WH टाइप होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? आप इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिखिए, हम आगे बताते हैं फिर। तो आगे हम आपको समझाते हैं अफर्मेटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। ठीक है? तो मैं साफ कर देता हूँ तो समझाऊँ। अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव क्यों पढ़ना है? क्योंकि असर्टिव के क्या है? पार्ट है। अच्छा, सबसे पहले मैं असर्टिव ही समझा देता हूँ, क्रम से पढ़ाना है क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है। तो आप सबसे पहले अगर हेडिंग बनाएंगे असर्टिव, कौन सी हेडिंग बनाएंगे? अगर आप सबसे पहले हेडिंग बना रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, क्या बना रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है? तो इसके लिए परिभाषा है, इसके लिए डेफिनेशन है कि टू असर्ट समथिंग अबाउट समथिंग और समवन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी किसी चीज़ के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, चीज़ माने वस्तु ही या किसी व्यक्ति के बारे में आप अगर कोई बात बोलते हैं तो वह होता है असर्टिव सेंटेंस, वही कहलाता है। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसके लिए परिभाषा है, आपसे हो सकता है कहीं पूछी जाए, लेकिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है? यानी छोटी क्लासेज में अगर आप हैं तो आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें क्या है? टू असर्ट क्या होता है? टू असर्ट और क्या? समथिंग। टू असर्ट समथिंग और किसके बारे में? अबाउट
अबाउट समवन, अबाउट समवन और अथवा समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, इसका कॉल्ड क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस। क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस। आई बात समझ में? अच्छा, ये चीज़ें समझ में आई। अच्छा, असर्टिव वर्ड ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर लिखा ना असर्टिव, अभी आप परिभाषा तो देख लिए, टू असर्ट समथिंग, एक वर्ड आया असर्ट, क्या आया है? असर्ट आया है। यह देखिए यहाँ पर भी असर्ट आया है, ASSERT, यहाँ से यहाँ तक आया है, उसके आगे VE लग गया, असर्टिव, ठीक है ना। अच्छा, असर्ट क्या होता है? असर्ट माने होता है कोई चीज़ कहना। असर्ट माने क्या होता है? कहना। आई बात समझ में? यानी कोई चीज़ वक्तव्य जिसको कहते हैं, असर्ट माने वक्तव्य, बोलना, कहना, यानी किसी चीज़ के बारे में कहना। असर्टिव माने कोई कथन, ऐसा सेंटेंस जो कथन हो, वही क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। तो टू असर्ट माने कहना, समथिंग कुछ चीज़, अबाउट माने बारे में, समवन माने किसी के, और माने अथवा, समथिंग माने किसी चीज़ के, यानी कुछ चीज़, यानी कुछ भी कहना, किसके बारे में? किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, वह कहलाती है असर्टिव सेंटेंस। आसान है। अच्छा, असर्टिव जो यहाँ पर फिर देख लिए, असर्टिव किससे बना है? असर्ट से बना है। किस वर्ड से बना है असर्टिव? असर्टिव बना है असर्ट से, ठीक है। कहीं पर नोट डाउन करना चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही बीच बीच में शब्द मिलते रहेंगे तो शब्द क्या करिएगा आप, कहीं ना कहीं आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ, और एग्जाम्पल से पहले कैसे इसका स्ट्रक्चर है वह मायने रखता है, स्ट्रक्चर या फॉर्मेट, ठीक ना, हम उसको फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। तो आप जो है इसका स्ट्रक्चर ही लिख देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, इसी को क्या कहते हैं? फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यह दोनों शब्द एक ही है, ठीक है ना। आप चाहिए स्ट्रक्चर कहिए चाहे फॉर्मेशन कहिए, बहुत लोग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, बहुत लोग फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, तो मैं ज़्यादातर फॉर्मेशन यूज़ कर देता हूँ। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन यानी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यानी कौन सा ऐसा आधार होना चाहिए जिसके आधार पे अगर बनाया गया है कोई वाक्य तो असर्टिव हो। तो उसके लिए नियम क्या है कि सबसे पहले भाई होना चाहिए सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। और वर्ब में चाहे आपकी मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट के बाद अगर अन्य शब्द वाक्य में आते हैं तो अन्य शब्द यानी अदर वर्ड्स, तो अन्य शब्दों को उसके बाद रखा जाना चाहिए, और लास्ट में लगना चाहिए फुल स्टॉप। समझ पाए हो? यही क्या है? असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है। यही क्या है? फॉर्मेशन है। सबसे पहले सब्जेक्ट आनी चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर अन्य शब्द आने चाहिए। समझ पाए? अच्छा, वर्ब जो मैं कहा हूँ इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब दोनों साथ भी आ सकती है। तो बहुत जगह आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर वो लिखता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होनी चाहिए, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या होना चाहिए? अदर वर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अदर वर्ड्स होने चाहिए। समझ पाए हैं? और लास्ट में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप होना चाहिए। तो आप इसको लिख लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं? सही है। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए आपका जो फॉर्मेशन है, मैं बार बार अब फॉर्मेशन यूज़ करूँगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ बता दिया इसमें दोनों कि दोनों यूज़ किया जाता है, मैं फॉर्मेशन वर्ड यूज़ करूँगा, और आप देखिए इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यह ज़्यादा सही है, आप इसी को लिख लीजिए, ठीक है। तो यह असर्टिव सेंटेंस का यह फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? फॉर्मेशन। तो अभी असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ, उतार लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से कि इसका फॉर्मेशन क्या है, लेकिन हम इसका जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो अभी तो बस परिभाषा हुई है और इसका स्ट्रक्चर हुआ, तो उतार लिए होंगे आप लोग। तो मैं आपको बताता हूँ अब कि इसके एग्जाम्पल कैसे दिए जाते हैं, आप खुद ही देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या है। जैसे मैं कह दूँ कि मुकेश मुकेश कार चलाता है, मुकेश कार चलाता है, यही सेंटेंस लिखा गया है, मुकेश कार चलाता है। तो मुकेश कार चलाता है, यह बात जानकारी दी जा रही है कि यह बताया जा रहा है कि मुकेश कार चलाता है, ठीक है। तो यह असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टू असर्ट, कहना, कुछ चीज़ कहना, और किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में। तो मुकेश के बारे में कहा, मुकेश कार चलाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मुकेश कार चलाता है। और स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। अब थोड़ा बहुत तो आप टेंस पढ़े ही होंगे। तो मुकेश कार चलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ताहे तिहे ते हैं आप हमेशा रटते हैं, बचपन से ही रटे हुए हैं, लेकिन आप भाव समझिए, मुकेश कार चलाता है या प्रेजेंट की बात कर जा रही है, अभी भी चलाता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? मुकेश पूरा लिख देंगे, पहले सब्जेक्ट क्या है? मुकेश है, तो मुकेश आप लिख देंगे। मुकेश के बाद चलाता है, और कोई कार चलाना है तो उसके लिए ड्राइव होता है। क्या होता है? ड्राइव होता है। तो ड्राइव में क्या लगेगा? यस लग जाएगा। मुकेश ड्राइव्स, और क्या चलाता है? कार। मुकेश ड्राइव्स कार, मुकेश कार चलाता है।
अब आप देखिए ज़रा, सेंटेंस तो आप बना दिए, रटा-रटाया होता है, लेकिन आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? मुकेश लिखे हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं? नहीं, अब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको लिखना नहीं है, लेकिन क्रम यही होना चाहिए। उसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए, तो बताइए मेन वर्ब आया है कि नहीं आया है? ड्राइव आया है कि नहीं आया है? उसके बाद देखिए कह रहा है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट नहीं है कार? क्या चला रहा है? कार चला रहा है। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम क्या और किसको से प्रश्न पूछते हैं? यही नहीं करते हैं। हम अगर आपको कहना हो कि ऑब्जेक्ट का पता लगाना हमको कि वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आप तो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ज़रा बताइए, अगर मैं कहूँ आपसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मैं बात करूँ या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूँ, तो कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? ठीक ना? तो क्या और किसको से प्रश्न पूछ के हम पता करते हैं। तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, क्या होती है व्हाट, यानी क्या। व्हाट से प्रश्न पूछेंगे अगर किसी वाक्य में, क्या से प्रश्न पूछेंगे तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए होम से प्रश्न पूछते हैं, यानी किसको। क्या वर्ड है, किसको या किसका, ठीक ना, किसका या किसको, दोनों वर्ड होता है। तो आप ज़रा देखेंगे तो किसका और किसको जो लिखा है, इससे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करते हैं। यानी आप होम से और व्हाट से प्रश्न पूछेंगे तो मिलेगा ऑब्जेक्ट ही, लेकिन अगर कौन सा ऑब्जेक्ट आपसे कोई पूछे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्या से, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होम से। तो आइए हम टॉपिक पर आते हैं। अब इसमें ज़रा बताइए, हम कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट, क्या कार ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? आप पता करिए, क्या चलाता है, क्या से प्रश्न पूछिए, क्या चलाता है, कार चलाता है, जवाब मिल गया। यानी यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया है, तब क्या है, ऑब्जेक्ट आया है। यानी क्या यह जो लिखा गया वाक्य का फॉर्मेशन है वह इस पर लागू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो किस प्रकार का यह वाक्य हुआ? यह वाक्य हो गया असर्टिव सेंटेंस। समझ पाए? जैसे मैं तुमसे कह दूं कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई हैव गिवन यू माई पेन, माई पेन, ठीक है ना। आप लिखिएगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये सेंटेंस के बाद सबसे पहला एग्जाम्पल इसको लिखिएगा, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसको लिखिएगा। आई हैव गिवन यू माई पेन, ठीक ना, मैंने तुम्हें अपना पेन दिया है। अच्छा, यहाँ ज़रा बताइए क्या इस फॉर्मेशन पे है कि नहीं है, ज़रा चेक करिए। सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट। ज़रा बताइए सब्जेक्ट आया है कि नहीं है? आया है, बिल्कुल आया है। उसके बाद आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, अगर आई है तो ठीक, नहीं आई है तो जस्ट उसके बाद मेन वर्ब आनी चाहिए। बताओ हेल्पिंग वर्ब आई है? बिल्कुल आई है। आई के साथ हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब गिवन है, आई है कि नहीं है? बिल्कुल आई हुई है। ऑब्जेक्ट उसके बाद आना चाहिए, तो यू और माई पेन, देख रहे हैं, दो दो ऑब्जेक्ट आया है। क्या दिया है? अपनी कलम। किसे दिया है? तुम्हें। इन दोनों ऑब्जेक्ट आ गया, यह भी ऑब्जेक्ट है और यह भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट क्या हुआ? आ गया, लगे हाथ, ठीक ना। तो रखने का क्रम भी क्या होता है कि सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखिए, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखिए, ठीक ना। तब कहीं पर भी टू का प्रयोग नहीं करना होता है। तो उसको बाद में समझाते हैं, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा, बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला एग्जांपल मुकेश कार चलाता है, दूसरा हो गया कि मैंने तुम्हें अपनी कलम दी या दिया है, ठीक है ना। मैंने, इसको हिंदी में आप लिख लिए, मैंने तुमको अपनी कलम दिया है, अपनी कलम ले, साफ करके लिख दें क्या? साफ करके लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे नीचे का देखो, ये सब हटा देते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस तो लिख लिए होंगे तुम लोग, टू असर्ट समथिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। अच्छा, मैंने तुमको अपनी कलम दी है, उसको मैं हिंदी नीचे लिख दे रहा हूँ उसकी, ठीक है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैंने तुम्हें या तुमको अपनी कलम दी है, अपनी कलम दी है। तो आप देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का यह क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। तो दो एग्जाम्पल हो गए, इसी प्रकार दो चार और एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, तो असर्टिव सेंटेंस का आप जानकारी हो जाएगी, आप समझ पाएंगे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। फिर अगली हेडिंग तो मैं बनाऊंगा कि अफर्मेटिव क्या होता है, फिर अगली हेडिंग बनाऊंगा भाई नेगेटिव क्या होता है। इसको भी मैं साफ कर दिया, लिख लिए होगे तुम लोग, ठीक है, क्योंकि बचा नहीं होगा लिखने के लिए। अब एक एग्जाम्पल और मैं तुमको दे देता हूँ कि तीसरा एग्जाम्पल मैं दे दूँ कि तुम उसे बुला रहे हो, तुम उसे बुला रहे हो। इस सेंटेंस का क्या होगा? इस सेंटेंस के लिए आप लिखिए रहे हो, रहा और रहे कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा, तो बताइए क्या लिखा है? यू। क्या लिखा है? यू लिखा है। बुलाने के लिए क्या होता है? काल होता है। रहे हो यानी यू के साथ क्या लगेगा? आर, और बुलाने के लिए काल के साथ आईएनजी हो जाएगा, और उसे के लिए क्या होगा? यू लिखोगे? नहीं, हिम होगा। क्या होगा?
हिम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, ठीक है। वर्ब के बाद हमेशा अगर नाउन या प्रोनाउन आता है किस केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो जरा बताओ स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर यानी फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आने चाहिए, क्या चाहिए, अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए। देखो क्या फॉलो कर रहा है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग क्या है, मेन वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। जरा बताइए क्या यह असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, आप ही बताइए, कहलाएगा। जो आप पढ़े हैं उसके आधार पर इसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अगर बीच में या कोई शब्द छूट जा रहा है तो कोई बात नहीं, हमको क्रम ध्यान में रखना है, हम यहाँ क्रम पढ़ रहे हैं भाई, क्रम में होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। यह ना हो जाए कि कॉलिंग पहले लिख दो, आर को बाद में लिख दो, गड़बड़ हो जाए, ठीक ना, यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे इस प्रकार से टाइप ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस हम देखे, जिसके हमने कितने एग्जाम्पल ले लिए, 3 एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। एक और मैं दे देता हूँ, वो आपके लिए, आप बनाइएगा, देखिएगा आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता, ठीक है। चौथा मैं लिख दे रहा हूँ कि रमेश लिख दूँ, सुरेश, मुकेश, रमेश, यही हमको याद ही आता है। रमेश अपनी साइकिल, साइकिल, साइकिल होता है कि साइकिल, बात करिएगा आप लोग, धुल रहा है, यानी रमेश रहा था कर देता हूँ, ठीक है ना, रहा था, और कठिन बनाना हो तो समय दे देता, ठीक है ना। तो आप इसको बनाइएगा, रमेश अपनी साइकिल धुल रहा था, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको बनाना आता है कि नहीं बनाना आता है। क्या पढ़े हम लोग, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, टू असर्ट समथिंग अबाउट समवन और समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। फिर अगले नंबर पे क्या आप देखिए, असर्टिव सेंटेंस नहीं, सबसे पहले आप टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े। टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक। अब पाँचों का नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस पढ़े, असर्टिव के बाद क्या पढ़े, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। फिर उसके बाद आप असर्टिव पढ़े। असर्टिव में कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं असर्टिव में, सबसे पहला अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। फिर उसके बाद आप इंट्रोगेटिव के 2 प्रकार पढ़े। दोनों प्रकार कौन कौन से थे, यस नो टाइप था और डब्ल्यू टाइप था। अब उसके बाद हम यहाँ पे शुरुआत कर दिए किसकी, असर्टिव, यानी अभी मैं पढ़ाया हूँ आपको असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस के अंदर अब घुसा जाएगा, यानी सबसे पहली हेडिंग बनेगी अब क्या, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बाद क्या बनेगी, निगेटिव बनेगी। तो आप अफर्मेटिव और निगेटिव को क्या करिएगा, अगले वीडियो में समझिएगा। देखिए ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो आप भी परेशान हो जाएंगे, हम भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से असर्टिव अभी तक रहने दीजिए। कल मैं यस नो टाइप कल मैं जो है इसका दोनों प्रकार यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों समाप्त करूँगा। फिर उसके बाद अगला नंबर पड़ जाएगा इंट्रोगेटिव का। इस प्रकार से धीरे धीरे 4-5 क्लासेज में इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, और बढ़िया से मेहनत करिए आप लोग। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेज के थे, मैं नहीं जब से आ रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो रही थी। हमको यहाँ तक याद है कि हमने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था, बीच में छूट गया, तो टाइप ऑफ सेंटेंस मैं फिर से स्टार्ट किया हूँ। इसके बाद आपको क्या पढ़ा दूँगा, क्लास 10th के बच्चे सुन ले, पहले क्या पढ़ाऊँगा, टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस के बाद आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, टेंस बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे करके नरेशन, वॉइस और टेंस इसको भी समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद बुक को भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। रुक जाइए 2-3 दिन 4 दिन, थोड़ा सा ग्रामर की क्लास रन होने दीजिए, तब आपको हम पढ़ाएंगे। और इंटरमीडिएट के बच्चे वो जो टाइप ऑफ सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस के बाद आपको हम हो सकेगा तो टेंस पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम नरेशन स्टार्ट करेंगे। नरेशन के बाद फिर क्या स्टार्ट होगा, वॉइस स्टार्ट होगा। और वॉइस के बाद फिर हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिंथेसिस, और सिंटेक्स बीच में चलता रहेगा। और लास्ट में जाके सिंटेक्स का भी हम खत्म कर देंगे, बुक भी चलाएंगे, ठीक है। बुक भी चलती रहेगी, आप लोग बस देखिएगा उसमें जो थंबनेल बनेगा तो क्लास 10th का है, क्लास 12th का है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि सारे लोग जुड़े हुए हैं तो आपको लगेगा कि क्लास 10th का है कि क्लास 12th का है। अब बाकी ये वाला जो टाइप ऑफ सेंटेंस है, चाहे आप 10th में रहिए चाहे 12th में रहिए, सेम चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग वीडियो तो मैं डालूंगा नहीं, तो आप समझ जाइएगा कि यह 10th का भी है और क्या है 12th का भी, ठीक। तो ठीक है, बाय बाय, टाटा।